नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आज तक चैनल अपने आप को कहता है कि हम मजबूती से, स्वतंत्रता से, निष्पक्षता से आवाज उठाते हैं, लेकिन खुद आज तक चैनल के अंदर कितनी आवाज उठाने की अनुमति है, कितनी आवाज उठाने की आजादी है, ये आपको दिखाते हैं। आज तक के एक पत्रकार हैं श्याम मीरा सिंह को नौकरी से अचानक से निकाल दिया गया। और क्या वजह थी? वजह सिर्फ इतनी थी कि श्याम मीरा सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर, आज तक चैनल के अंदर नहीं, किसी रिपोर्टिंग में नहीं, किसी कार्यक्रम में नहीं, किसी रिपोर्ट में नहीं, किसी खबर में नहीं, बल्कि अपने निजी ट्विटर प्रोफाइल के ऊपर, निजी ट्विटर हैंडल पर उसने लिख दिया था शेमलेस मोदी जी, बेशर्म मोदी। ये उसने लिख दिया था। मोदी को उसने बेशर्म कह दिया था। केवल इतना भर कहा था कि आज तक चैनल ने उसको नौकरी से निकाल दिया। अब आप बताइए, इसको क्या कहेंगे? क्या आज तक में इतनी भी आजादी नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने विचार अगर वो चैनल के अंदर नहीं रख पा रहा है तो कम से कम अपने ट्विटर पर, फेसबुक पर, अपने पर्सनल मीडिया पर जाकर के अगर कोई अपना विचार रखना चाहे तो क्या उतना भी वो उसको आजादी नहीं है? ये आज तक चैनल की सच्चाई है। ये ट्वीट आपको दिखाते, खबर आप देखिए, ऑनलाइन न्यूज इंडिया की खबर है। मोदी को बेशर्म कहने पर आज तक ने अपने पत्रकार को नौकरी से निकाला, नौकरी से अचानक से निकाल दिया। और श्याम मीरा ने जो है वो अपने फेसबुक के ऊपर भी पोस्ट लिखा है, ट्विटर के ऊपर भी पोस्ट जो है वो साझा किएगी, आखिरकार किन वजहों से मुझे जो है वो निकाला गया है। तो ये खबर जो है वो अपने आप में ही बेहद शर्मनाक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज तक चैनल नरेंद्र मोदी को शेमलेस कहने पर निकाल रहा है, दरअसल शेमलेस नरेंद्र मोदी के लिए नहीं, बल्कि सबसे पहले मीडिया के लिए और उस आज तक के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिसने इतनी आजादी भी अपने पत्रकारों को नहीं दी। ये वो लोग हैं, ये वो चैनल हैं, ये गोदी मीडिया के वो लोग हैं जो दिखाते हैं कि मोदी की लोकप्रियता नंबर 1 है। 90%, 70% लोग मोदी को चाहते हैं। अगर आजादी से, निष्पक्षता से अगर एक सर्वे ये अपने चैनल के अंदर करवा लें तो इनको पता चल जाएगा कि मोदी की लोकप्रियता कितनी है। लेकिन सब कुछ गला घोट करके पत्रकारिता हो रही है, सबका गला दबाया जा रहा है, गला दबा करके कहा जा रहा है सिर्फ यही लिखो और कुछ मत लिखो। आप ये देखिए कि किस तरह से श्याम मीरा ने अपना ये बताया कि मुझे जो है वो टर्मिनेट कर दिया गया मेरे चैनल से, आज तक से, इंडिया टुडे ग्रुप से, और मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये 2 ट्वीट जो हैं वो आज तक ने बताया कि इन 2 ट्वीट की वजह से आपको हटाया जा रहा है। ये ट्वीट इन्होंने किया था 17 जुलाई 2021 को। 17 जुलाई 2021 को इन्होंने ट्वीट किया था और उन्होंने लिखा था, हु सेज रिस्पेक्ट द प्राइम मिनिस्टर, दे शुड फर्स्ट आस्क मोदी टू रिस्पेक्ट द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। केवल इसने 17 जुलाई को एक ट्वीट करके ही कहा था कि जो कोई ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको यह कहना चाहिए नरेंद्र मोदी को कि सबसे पहले वो प्रधानमंत्री पद की रिस्पेक्ट करें। क्योंकि प्रधानमंत्री पद के ऊपर बैठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, दीदी, ओ दीदी, ये गली के लुक्खे भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी करते हैं। क्या वो अपने पद का सम्मान कर रहे हैं? वो उनको जो गोदी मीडिया की तरफ से कहा जाता है कि उनका सम्मान करिए, तो आप ये बताइए कि क्या नरेंद्र मोदी अपने पद का सम्मान कर रहे हैं? दूसरा उन्होंने ट्वीट किया उन्होंने 17 जुलाई को ही, और उन्होंने लिखा कि यहां ट्विटर पर कुछ लिखता हूं तो कुछ लोग मेरी कंपनी को टैग करने लगते हैं, कहते हैं इसे हटाओ, इसे हटाते क्यों नहीं हो। मैं अगला ट्वीट और अधिक दम लगाकर लिखता हूं पर इसे लिखने से पीछे नहीं हटूंगा। मोदी इज ए शेमलेस प्राइम मिनिस्टर। मोदी एक बेशर्म प्रधानमंत्री है, इसको लिखने से पीछे नहीं हटूंगा। जैसे ही वो लिखते थे, तमाम लोग, उनकी कंपनी के जो चाटुकार हैं, वो कहते थे कि देखिए नरेंद्र मोदी को इसने क्या कहा है। तमाम उनके ट्वीट जो है वो आगे ऑफिस में दिखाए जाते थे, लेकिन इसने कहा कि मैं ये लिखना बंद नहीं करूंगा। अब ये देखिए, उन्होंने फेसबुक के ऊपर अपना एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा है, थोड़ा सा आपको बताते हैं। इन्होंने लिखा है कि आज से आज तक के साथ पत्रकारिता का मेरा सफर खत्म हुआ। प्रधानमंत्री मोदी पर लिखे 2 ट्वीट की वजह से मुझे आज तक से निकाल दिया गया। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि इसलिए भी कि आप भी दुख न करें। जिन 2 ट्वीट का हवाला देते हुए मुझे निकाला गया है वो ये 2 ट्वीट है। 2 ट्वीट में जो है वो आपको बता दिया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से
ये बीजेपी के लिए आईटी सेल के रूप में काम कर रहे हैं। ये पत्रकार समूह, ये किस तरह से मीडिया हाउस जो है वो बीजेपी के लिए आईटी सेल की तरह से काम कर रहे हैं। आपको एक पोस्ट आपको दिखाते हैं। ये पोस्ट है 15 अक्टूबर 2020 की। 15 अक्टूबर 2020 की ये मीडिया नामा की पोस्ट है और इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि इंडिया टुडे ग्रुप ने जो है वो एक पॉलिसी निकाली है कि उसका कौन कौन सा एम्प्लॉय क्या क्या लिख सकता है, क्या क्या नहीं लिख सकता है। मतलब कंट्रोल कर रहे हैं ये। आप चैनल के अंदर तो बोल ही नहीं सकते हैं, खबरों में लिख ही नहीं सकते हैं, लेकिन आप अपने फेसबुक पर जाकर के, आप अपने ट्विटर पर जाकर के ना वहां पर लिख सकते हैं, ना कोई वहां पर पर्सनल वीडियो बना सकते हैं। तो ये हालत कर दी है इन्होंने मीडिया की, किस तरह से जो है इनको हटाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो समूह कह रहे हैं जो अपने आप को आजाद बताते हैं। क्या ये वाकई आजाद हैं? और सच में जो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शेमलेस कहने पर इनको हटाया गया है, तो शेमलेस इंडिया टुडे, यू आर शेमलेस मिस्टर इंडिया टुडे, यू आर स्पाइनलेस। आप में रीढ़ की हड्डी नहीं है कि आप खड़े हो सकें। आप देखिए कि किस तरह से परिणय रॉय आज तक के संपादक, वो किस तरह से अपने पत्रकारों के साथ में खड़े रहे। उनके ऊपर कितनी रेड डाली गई सीबीआई की तरफ से, ईडी की तरफ से, लेकिन वो खड़े रहे। और आप अपने पत्रकारों को इतनी आजादी नहीं दे रहे कि वो अपने पर्सनल उस पर अकाउंट पर जाकर के कुछ भी लिखें, तो आपको उस पर आपत्ति हो जाती है। इंडिया टुडे अपने आप को सबसे बड़ा हाउस बताता है, लेकिन वहीं पर एनडीटीवी के पास में रेवेन्यू नहीं आ रहा इस वक्त में। एनडीटीवी के ऊपर तमाम तरह की बंदिशें लगाई जा रही है। परिणय रॉय को और उनकी पत्नी को बाहर जाने से रोक दिया गया था एयरपोर्ट के ऊपर, लेकिन स्पाइन उनके अंदर थी, रीढ़ की हड्डी उनके अंदर थी। आपके अंदर स्पाइन नहीं है, आप स्पाइन लेस हो, आप सेमलेस हो। यह आज तक के लिए कहा जाना चाहिए। बहरहाल जिस तरह से इन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए कहा कि वो बेशर्म प्रधानमंत्री है, और उसके बाद में आज तक ने इनको निकाल दिया, क्या आपको लग रहा है कि यह सही है? क्या वाकई नरेंद्र मोदी को कोई व्यक्ति बेशर्म भी नहीं कह सकते हैं? और इन्होंने हवाला भी दिया कि किस तरह से कोरोना में बदइंतजामी हुई है, उन सब के बाद में इन्होंने बेशर्म कहा है। तो आप ये बताइए कि क्या ये सही है, या आपको लग रहा है कि ये वाकई न्यूज चैनल के अंदर भी तानाशाही है, और वो तानाशाही किसी और के कहने पर नहीं है, सरकार के इशारों पर हो रही है। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।